हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रपोजिशंस का दूसरा पार्ट देखेंगे। पहला पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, उसमें आप जा कर के समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो अभी सेकंड है, सेकंड में हम देखते हैं। इसमें भी हमने 10 प्रपोजिशंस लिए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्पीकिंग के लिहाज से और राइटिंग सेक्शन के लिए भी। तो जैसे लिखा हुआ है प्रपोजिशंस क्या है, तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रपोजिशन होता क्या है। प्रपोजिशन वह शब्द या शब्द समूह है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग होकर उस नाउन या प्रोनाउन का अन्य शब्दों के साथ संबंध को बताता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रपोजिशन होता है वो नाउन या फिर प्रोनाउन से पहले यूज होता है। प्रोनाउन से मतलब जैसे मी हो गया, हिम हो गया, अस हो गया, ठीक है। और नाउन तो कोई भी नेम हो गया, जो भी सारे धरती पर नाम है वो सब नाउन ही है, ठीक है। इंग्लिश में बात करें उसकी डेफिनेशन की, तो प्रपोजिशन इज ए वर्ड जो कि प्लेस होता है बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो, दिखाने के लिए इन व्हाट रिलेशन द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय इट इन रिगार्ड टू समथिंग एल्स। फर्स्ट प्रपोजिशन हमारे पास है बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, या फिर के समीप में, या फिर के नज़दीक, ठीक है, बगल में। तो जैसे एग्जाम्पल है, मैं कक्षा में रवि के बगल में, के बगल में बैठता हूँ। ता हूँ आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो मैं के लिए आप लिखेंगे आई सिट, मैं बैठता हूँ। बिसाइड यानी के बगल में, रवि के बगल में, इन द क्लासरूम, क्लासरूम में। नेक्स्ट है वह पार्क के बगल में इंतजार कर रहा है। तो वह यानी ही इज वेटिंग, वो इंतजार कर रहा है। बिसाइड के बगल में, पार्क के बगल में, बिसाइड द पार्क। नेक्स्ट देखें, बच्चा माँ के बगल में सो रहा था। तो द चाइल्ड वॉज स्लीपिंग, सो रहा था, के बगल में, बिसाइड द मदर। नेक्स्ट है रवि बस स्टैंड के बगल में दुकान खोलना चाहता था। था आ रहा है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सेकंड फॉर्म लगेगा। रवि वांटेड टू ओपन ए शॉप बिसाइड, के बगल में, द शॉप स्टॉप, द बस स्टॉप। फिर नेक्स्ट है बिसाइड्स। वो बिसाइड था, उसका मतलब के बगल में था। यहाँ पे बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, और ये बिसाइड्स है, इसका मतलब है के अलावा, या फिर के अतिरिक्त, या फिर के सिवाय, या फिर को छोड़कर। जैसे मैं पानी के अतिरिक्त या पानी के अलावा पेप्सी पीऊँगा, या पानी को छोड़कर मैं पेप्सी पीऊँगा। आई विल ड्रिंक, मैं पीऊँगा पेप्सी छोड़कर, बिसाइड्स द वाटर, पानी को छोड़कर या पानी के अलावा मैं पेप्सी पीऊँगा। रवि सोमवार के अलावा किसी भी दिन आ सकता है। तो रवि कैन कम आ सकता है, एनी डे किसी भी दिन, बिसाइड्स यानी के अलावा, मंडे के अलावा किसी भी दिन आ सकता है, या मंडे को छोड़कर किसी भी दिन आ सकता है। नेक्स्ट है हम मैच के अतिरिक्त फिल्म पसंद करते हैं। वी लाइक, हम पसंद करते हैं, द मूवी। बिसाइड्स के अतिरिक्त, मैच के अतिरिक्त, मैच के अलावा हम क्या पसंद करते हैं, मूवी पसंद करते हैं। वे तमिल के अलावा हिंदी और अंग्रेजी जानते हैं, के अलावा। तो दे नो, वे जानते हैं हिंदी एंड इंग्लिश, बिसाइड्स के अलावा, या फिर के अतिरिक्त, तमिल के अतिरिक्त वो हिंदी भी जानते हैं और इंग्लिश भी जानते हैं। नेक्स्ट है बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है के बीच में, या फिर के मध्य में। और आपको ध्यान रखना है कि ये दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में यूज होता है। दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में हम बिटवीन को यूज करते हैं। जैसे लिखा हुआ है, वह रवि और अमित के बीच में बैठा हुआ था। तो रवि एक हो गया, अमित एक हो गया, दो लोग हो गए, तो दो के बीच में हमेशा बिटवीन यूज करते हैं हम। तो ही वॉज सिटिंग में बैठा हुआ था, बिटवीन के बीच में रवि और अमित, तो रवि एंड अमित। मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच देखा। अब देखा यानी आ का साउंड आ रहा है, तो ये हुआ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो आप सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। आई वॉच, मैंने देखा, द मैच के बीच में भारत और पाकिस्तान, दो देश है, तो दो के लिए हम क्या यूज करते हैं, बिटवीन। तो आप लिखेंगे बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट है हमें बाइक और कार के बीच में चुनाव करना पड़ेगा। तो वी विल हैव टू चूज, हमें चुनाव करना पड़ेगा बिटवीन, के बीच में, बाइक और कार। बाइक एक, कार एक, तो ये दो हो गए, तो दो के बीच में हम बिटवीन यूज करते हैं। तुम मुझे 7 और 8 के बीच में कॉल कर सकते हो। 7 और 8 दो हो गए, तो इसलिए हम यहाँ पे भी बिटवीन यूज करेंगे। यू कैन कॉल मी बिटवीन 7 AM एंड 8 AM, ठीक है। तो इस तरीके से हम बिटवीन यूज करेंगे। नेक्स्ट है अमंग। अमंग का मतलब होता है के बीच में और के मध्य में, ये भी बिटवीन की तरह होता है, बट जरा सा इसमें डिफरेंस ये है
कि अमंग जो है वो दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में यूज होगा। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे मैंने बच्चों के बीच में फल बांटे। अब बच्चे तो बहुत सारे हैं, दो तो है नहीं, तो जब बहुत सारे होंगे, ज़्यादा होंगे दो से, तब हम वहाँ पे अमंग यूज करेंगे। तो आई डिस्ट्रीब्यूटेड, मैंने बांटे, द फ्रूट्स, फल, अमंग के बीच में, बच्चों के बीच में। नेक्स्ट है, वह लोगों के बीच में गायब हो गया। अब लोग बहुत सारे हैं, जाहिर सी बात है दो से ज़्यादा ही होंगे, तो इसलिए हम वहाँ पे भी अमंग यूज करेंगे। तो ही डिसअपियर्ड, वो गायब हो गया, अमंग के बीच में, लोगों के बीच में। हमने बच्चों के बीच में गुस्सा देखा, बच्चों के बीच में, तो बच्चे भी यहाँ दो से ज़्यादा ही हैं, तो हम लिखेंगे वी सॉ, हमने देखा, एंगर, गुस्सा, अमंग के बीच में, बच्चों के बीच में। पिताजी ने सभी बच्चों के बीच में संपत्ति बांट दी। तो सभी बच्चों के बीच में, जाहिर सी बात है दो से ज़्यादा है, तो हम यहाँ भी अमंग यूज करेंगे। द फादर डिवाइडेड द प्रॉपर्टी अमंग ऑल द चिल्ड्रन। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं टू। टू का मतलब होता है को, या फिर से, या फिर के पास। इसका प्रयोग किसी स्थान या फिर व्यक्ति या वस्तु के पास जाने के अर्थ में होता है, यानी इसका जो प्रयोग होता है वो मूवमेंट के केस में होता है। जैसे मैं बोलूँ मैं रवि के पास गया, तो कई बच्चों को लगता है कि भाई मैं नियर लगा देता हूँ कि आई वेंट नियर राम, मैं राम के पास गया, तो यहाँ पे नियर गलत होगा। वहाँ पे हम लिखेंगे कि मैं रवि के पास गया, तो आप लिखेंगे आई वेंट टू रवि। ठीक है, मैं श्याम के पास जा रहा हूँ, तो आप यूँ नहीं लिखेंगे कि आई एम गोइंग नियर श्याम, आप लिखेंगे आई एम गोइंग टू श्याम। तो आपको ध्यान रखना है कि मूवमेंट, जब हम एक जगह से किसी दूसरी जगह जब जाते हैं तब हम टू लगाते हैं। इसका प्रयोग लक्ष्य यानी डेस्टिनेशन को बताने के लिए भी किया जाता है। जैसे कोई प्लेस होता है हम वहाँ जाते हैं, कोई शहर होता है हम वहाँ जाते हैं, कोई नगर होता है, कोई मार्केट होती है, कोई हॉस्पिटल होता है, कोई इस तरह के प्लेसेस होते हैं। तो हम जब डेस्टिनेशन पे जाते हैं, तो किसी लक्ष्य पर जाते हैं, तब हम टू का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मैं मार्केट जा रहा हूँ, यहाँ पे मार्केट जो है ना वो हमारा लक्ष्य है कि हमें मार्केट जाना है, तो हम लिखेंगे आई एम गोइंग टू मार्केट। मुझे कल बैंक जाना है, तो हमारा लक्ष्य क्या है, बैंक जाने का। हमारा लक्ष्य क्या है, बैंक, हमें बैंक ही जाना है, तो हम लिखेंगे आई हैव टू गो टू द बैंक टुमारो। वह रवि के पास जा सकता है, अब वो रवि के पास जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह मूव करके ही जाएगा, तो हम वहाँ पे भी हम टू लगाएंगे कि वह रवि के पास जा सकता है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे के पास के लिए नियर लिख देते हैं, वो गलत होगा। ही कैन गो टू रवि। यह रोड दिल्ली जाएगा, तो इस सेंस में भी दिस रोड विल लीड टू दिल्ली। नेक्स्ट बात करें इनटू। इनटू का मतलब होता है में या फिर के अंदर, पर ये गति के सेंस में होगा, मूवमेंट के केस में होगा अंदर को। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इनटू कहाँ यूज होता है। तो इनटू आपको ध्यान रखना है कि कोई भी चीज, जब मान लो ये कोई चीज है और ये जब बाहर से कोई चीज जब अंदर की तरफ आती है, तब हम इनटू यूज करते हैं, इनटू लगाते हैं। ठीक है, जब कोई चीज बाहर से अंदर की ओर गति से आए यानी मूवमेंट के केस में आए, तब हम इनटू का प्रयोग करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई चीज बाहर से अंदर की तरफ आनी चाहिए और मूवमेंट के केस में आनी चाहिए। मोशन यानी गति के अर्थ में हो, जब कोई वस्तु एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाए, यानी जब कोई वस्तु अपनी अवस्था को बदल ले, जैसे पानी बर्फ हो जाए या फिर दूध दही हो जाए, तो जब वो कहीं ना कहीं वो अपनी अवस्था बदल ले रहा है, तो उस सेंस में भी हम इनटू का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा इसका प्रयोग में के अर्थ में अंदर की ओर गति के लिए किया जाता है। अब एग्जाम्पल समझते हैं। एक लड़का कुएं में गिर गया। अब जाहिर सी बात है ये कुआं है, अब लड़का जो यहाँ है मान लो ये गिर गया, ये अंदर देखो, तो बाहर से अंदर की तरफ आया है और मूवमेंट भी हुआ है, क्योंकि वो गिरेगा तो मूवमेंट होगा, गति होगी, तो उस सेंस में हम इनटू लगाएंगे। तो आप लिखेंगे बॉय फेल इनटू द वेल। राम नदी में कूद गया। अब नदी है मान लो ये, यहाँ पे होगा बच्चा, ये कूद गया, ठीक है, तो बाहर से अंदर की तरफ आया, तो उस सेंस में भी हम इनटू लगाएंगे। राम जंप्ड इनटू द रिवर। फिर पुलिस ने इस केस में जांच पड़ताल की। इस केस में के सेंस में जांच पड़ताल करी। द पुलिस इंक्वायर्ड इनटू दिस केस। पानी बर्फ में बदल सकता है, पानी ने बर्फ का रूप ले लिया, अवस्था बदल लिया, तो उससे केस में भी हम जो है इनटू यूज करेंगे। वाटर कैन टर्न इनटू आइस। ठीक है, जैसे हम हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो जो हिंदी है वो क्या बन गई, इंग्लिश बन गई। ट्रांसलेट जब आपने कर दिया तो उसने हिंदी ने अपनी अवस्था बदल ली और क्या बदल गया, वो क्या हो गया, वो इंग्लिश हो गया। तो इसलिए उस सेंस में हम इनटू का
प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है विदिन। विदिन का मतलब होता है के अंदर अंदर या के भीतर या के अंदर ही। मतलब इसका प्रयोग दिए गए समय, कोई दिया गया समय जैसे 15 दिन का समय है तो उसके खत्म होने से पहले काम के खत्म होने के लिए होता है, या फिर समय अवधि से पहले पहले। मान लो 15 दिन है तो उससे पहले पहले कोई काम खत्म हो जाए, या 15 दिन में हम कहते हैं ना कि भाई 15 दिन में हम तुम्हें पैसे दे देंगे, तो 15 दिन का एक टाइम पीरियड है और उसके अंदर अंदर अगर हम दे दें तो उस सेंस में हम विदिन यूज करते हैं। समय अवधि के अंदर अंदर, समय अवधि के भीतर या दिए गए समय से पहले जब काम पूरा हो जाए। एग्जाम्पल, वह 1 घंटे के अंदर अंदर वापस आ जाएगा, यानी 1 घंटे से पहले ही आ जाएगा। ही विल कम बैक विद इन एन आवर। हम 10 मिनट के अंदर अंदर ये काम कर सकते हैं, तो वी कैन डू दिस वर्क विद इन 10 मिनट्स। उसे इस महीने के अंदर अंदर गांव चले जाना चाहिए। ही शुड गो टू विलेज विद इन दिस मंथ। मैं तुम्हें 5 दिन के अंदर अंदर पैसे दे दूंगा। अब 5 दिन का क्या है, पीरियड है, अब उसके अंदर अंदर यानी उससे पहले ही दे दूंगा, तो आई विल गिव यू मनी विद इन 5 डेज। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान या फिर के दरमियान। इसका प्रयोग अवधि यानी ड्यूरेशन बताने के लिए किया जाता है। मैं इस महीने के दौरान जूडो सीखूंगा। आई विल लर्न जूडो। के दौरान के लिए आप लिखेंगे ड्यूरिंग, इस महीने दिस मंथ। हम हड़ताल के दौरान दफ्तर नहीं गए। नहीं गए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, नेगेटिव है, डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। वी डिड नॉट गो टू ऑफिस के दौरान या ड्यूरिंग हड़ताल, ड्यूरिंग स्ट्राइक। ठीक है। वह गर्मियों के दौरान गांव में थी। वह मतलब शी वॉज, वह थी गांव में थी। इन विलेज के दौरान, ड्यूरिंग द समर यानी गर्मियों के दौरान। मैं मीटिंग के दौरान फ़ोन नहीं उठाता हूँ। नहीं उठाता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आई डोंट पिक, मैं नहीं उठाता हूँ फ़ोन के दौरान, ड्यूरिंग मीटिंग, ड्यूरिंग द मीटिंग। उसी तरह से नेक्स्ट है थ्रू। थ्रू का मतलब होता है से या फिर के द्वारा, के जरिए, के माध्यम से, या में से होकर, में से गुजर कर, या में से होते हुए। कोई चीज़ जैसे मान लो ये ग्लास है, इसमें यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो इसके अंदर से देख सकता है इस व्यक्ति को, ठीक है, तो मतलब भीतर, में से गुजर कर। कोई चीज़ जब सेंस हो तब हम थ्रू यूज़ करते हैं। जैसे भिखारी मार्केट से गया था, तो मार्केट से गुजर के गया होगा, मार्केट में से गुजर कर गया होगा, तो हम इसलिए जब कोई चीज़ में से भीतर होकर कोई चीज़ जाती है तब हम थ्रू का यूज़ करते हैं। तो लिखा है द बेगर हैड गॉन, गया था, थ्रू यानी से, मार्केट से गया था। राम कई परेशानियों से गुजरा था, तो राम हैड पास थ्रू मैनी डिफिकल्टीज। ट्रेन सुरंग से गुजर रही थी। अब ट्रेन जो है सुरंग से गुजरी है तो जाहिर सी बात है उसके भीतर में से गुजरी है, तो उस सेंस में हम द ट्रेन वॉज पासिंग, गुजरी थी थ्रू द टनल से। उन्होंने खिड़की से कूड़ा बाहर फेंका, मतलब खिड़की के भीतर से उन्होंने कूड़े को फेंका, तो आप लिखेंगे दे थ्रू, उन्होंने फेंका आउट द गार्बेज यानी कूड़ा, थ्रू से द विंडो से, खिड़की से बाहर की तरफ। नेक्स्ट है टूवर्ड्स यानी की ओर, या फिर की तरफ, या के प्रति। तो जो टू होता है वो तो डेस्टिनेशन के लिए यूज होता है। जैसे कि आपका लक्ष्य है कि भाई मुझे मान लो दिल्ली जाना है, तो आप दिल्ली ही जा रहे हैं। लेकिन अगर आप कहें कि भाई मैं दिल्ली ना जा करके दिल्ली की ओर जा रहा हूं, यानी आप दिल्ली नहीं जा रहे, दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, तो उस सेंस में हम टूवर्ड्स यूज करेंगे। इसका प्रयोग दिशा, डायरेक्शन बताने के लिए किया जाता है, यानी डेस्टिनेशन यानी लक्ष्य की तरफ बात नहीं होगी, डायरेक्शन की बात होगी कि भाई मैं मुंबई की तरफ जा रहा हूं, पर मैं मुंबई नहीं जा रहा हूं। मुंबई अगर जा रहे हैं आप डायरेक्ट, तो आपका वो डेस्टिनेशन हो गया, तो वहां पे आप टू लिखेंगे, ना कि टूवर्ड्स लिखेंगे। हम स्कूल की ओर जा रहे हैं, यानी स्कूल नहीं जा रहे हैं, स्कूल की ओर जा रहे हैं, तो वी आर गोइंग टूवर्ड्स द स्कूल। वह गरीबों के प्रति दयालु है, तो के प्रति भी टूवर्ड्स को ही बोलते हैं, तो ही इज काइंड, वो दयालु है, टूवर्ड्स यानी के प्रति, पुअर यानी गरीबों के प्रति। वे एक दूसरे की ओर दौड़े, की ओर के लिए भी हम टूवर्ड्स को ही यूज करते हैं, तो दे रेन, वो दौड़े।
टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ या एक दूसरे की ओर। उन्हें स्कूल की तरफ दुकान खरीदनी चाहिए। दे शुड बाय, उन्हें खरीदना चाहिए। शॉप, दुकान, टूवर्ड्स की तरफ, स्कूल की तरफ। तो टूवर्ड्स जो है वो दिशा को बताता है, डेस्टिनेशन को नहीं बताता, लक्ष्य को नहीं बताता। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो प्रपोजिशंस आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इसको वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।